हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में कोई ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने किया है और असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर आप फाइल करने जा रहे हो, तो ऐसे केस में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब जनरली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आपके काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी अलग अलग होती है। तो एक क्विक रेफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी सेगमेंट होता है उसमें यदि आपने किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आईटीआर में रिपोर्ट करनी होती है। तो आपने यदि उसको 12 मंथ्स के बाद सेल किया हुआ है तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है और आपको 12.5% के रेट से टैक्सेस पे करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है 1,25,000 तक। आपकी गेन यदि 1,25,000 तक आती है तो कोई टैक्सेस नहीं है, उसके ऊपर जब जाएगा तो 12.5% का टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन यदि आपने उस म्यूचुअल फंड को या शेयर्स को 12 महीने के पहले बेच दिया है तो 20% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी सेगमेंट हो या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो जिसपे एसटीटी पेड हो चुकी है, तो दोस्तों ऐसे केस में सेम रूल एप्लीकेबल है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। अब म्यूचुअल फंड में जो लिक्विड कैटेगरी के फंड्स होते हैं या डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें कि इक्विटी का जो एक्सपोजर होता है वो लेस देन 35% यदि है, तो इस केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग्स होती है ना, जिसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड होती है, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी आपका गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड में, सिल्वर में या फिर नॉन इक्विटी में आपने ईटीएफ बाई किया, उसको आपने सेल किया हुआ है, ऐसे केस में 12 मंथ्स के अंदर कोई सेलिंग हुई है तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। और यदि आपने उसे 12 मंथ्स के बाद सेल आउट किया हुआ है तो 12.5% के रेट से टैक्सेस लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता है। 1.25 लाख का जो भी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगी। फॉरेन स्टॉक्स हो गया या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गया जिसको अनकोटेड इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं, ऐसे केस में 24 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग्स होता है। 24 मंथ्स के पहले यदि आप बेचते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाती है और वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। 24 मंथ्स के बाद आप सेल करोगे तो 12.5% का फ्लैट रेट एप्लीकेबल हो। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में टोटल मिलाकर के कितना ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए आपको एआईएस में आना होता है। यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इसमें आपकी टोटल वैल्यू दिख जाती है सेल की। लेकिन कैपिटल गेन कैसे पता चलेगा कि आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कितना हो रखा है? कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाना है जहां से कि आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन किया था। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन की हुई है तो आपको लॉग इन कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लाइंट कोड वाले सेक्शन में आना होता है। यहाँ पे कंसोल पे आपको क्लिक करना है। कंसोल पे आने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। Q1 से लेके Q4 सेलेक्ट करके आपको इस एरो पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना। तो जीरोधा की शीट आपकी डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको मल्टीपल शीट्स मिलते हैं, जैसे इक्विटी एंड नॉन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी। आपने इस प्लेटफॉर्म से जो भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो, वैसे ही आप यदि मान लो कि जीरोधा के साथ साथ ग्रो के प्लेटफॉर्म पे या आईएनडी मनी के प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो आपको टैक्स पेंडर स्टेटमेंट सभी का डाउनलोड कर लेना और इसका एक कंसोलिडेटेड शीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो ग्रो के प्लेटफॉर्म से, जीरोधा के प्लेटफॉर्म से आपने नहीं किया है। आप जो है इंडिविजुअल एएमसी की वेबसाइट पे आपने जाकर के कोई भी ट्रांजेक्शन यदि किया हुआ है तो आपको ऐसे केस में कैम्प्स और कार्वी की जो वेबसाइट होती है वहां से आपको कैपिटल गेन का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। कैम्प्स और कार्वी की वेबसाइट पे अलग अलग जाकर के कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड की जरूरत नहीं है। आपको एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे कैम्प्स और कार्वी दोनों का ही स्टेटमेंट यहाँ पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है, अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आओगे ना तो यहाँ स्टेटमेंट आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, 25-26, और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है।
ठीक है। तो आपके केस में रिक्वेस्ट जाएगी, थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। एमएफ सेंट्रल का जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड समरी दिख जाती है कि कौन से पीरियड में आपका कितना कितना कैपिटल गेन हुआ है, यहाँ पे टोटल कैपिटल गेन दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद स्कीम लेवल समरी भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कौन कौन सा फंड आपने सेल किया हुआ है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास एमएफ सेंट्रल का और साथ में जो जीरोधा और बाकी अदर जो एप्स है उसका आपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड कर दिया है, तो आपको एक समरी शीट बना लेनी है जिससे कि आपको फिगर एंटर करने में आसानी रहे। तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 26 27 देन ऑनलाइन मोड, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, और आपका जो स्टेटस होगा वो इंडिविजुअल रहेगा, इधर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो जनरली जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजेक्शन्स होती है उसको आपको आईटीआर 2 में रिपोर्ट करना है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे क्लिक करना, ओके पे आपको क्लिक करना, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हो, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है, जनरल शेड्यूल मैंडेटरी है। इसके बाद आपको इनकम शेड्यूल में आना है, यहाँ पे जो भी इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आप सेलेक्ट कर लेना। शेड्यूल कैपिटल गेन आपको सेलेक्ट करना है, देन 112A का सेक्शन शेड्यूल करना है, ये वाला आप अनचेक कर देना। इसके बाद वीडीए का होगा तो आप सेलेक्ट कर लेना, अदर सोर्सेज की इनकम होगी तो आपको करना है, शेड्यूल एसपीआई हटा देना आप। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल एसआई जो है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप इसमें जो है सिलेक्शन अपना कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, देन आपको स्किप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है, यहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस पे आना हो, सेक्शन 139(1) आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम दोनों ही ऑप्शन आपके पास होता है आईटीआर भरने के लिए। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की जो भी कैपिटल गेन होती है उसको आप रिपोर्ट करोगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल रेट के टैक्सेस होते हैं। सिर्फ जो मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ गोल्ड या सिल्वर का हो गया या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गया, वो सिर्फ स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, बाकी सब स्पेशल रेट से होते हैं। तो आप यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको 182 डेज सेलेक्ट करना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इस पे आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब अपडेट करने के बाद सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का टैब आप अपडेट कर लेना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेड्यूल कैपिटल गेन की, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसका ओके पे क्लिक करना है। यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या है कि यदि इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड से आपको हो रखी है तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 सेलेक्ट करना है। तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने के लिए आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में आना होता है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 2 वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमने ट्रांजेक्शन ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फिलअप करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जितने भी प्लेटफॉर्म से अपना स्टेटमेंट डाउनलोड किया हुआ है उसका आपको एक कॉन्सोलिडेटेड समरी कुछ इस तरीके से आपको बनानी है। ये जो समरी आप यहाँ पे देख रहे हो वो एज पर आईटीआर ही प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है ना, तो देखो यहाँ पे आपको देखो सेक्शन सेलेक्ट करना है 111 है। यहाँ पर आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जितना भी आपका है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है सबका आप स्टेटमेंट ओपन कर लेना और आपको यहाँ पे सबकी टोटली करनी है सेल वैल्यू की। ठीक है, और यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन इस पे आपको सेलेक्ट करके इसमें टोटल परचेस वैल्यू यानी परचेस कॉस्ट आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसका विदाउट इंडेक्सेशन ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, आपने शेयर को या म्यूचुअल फंड को सेल करने में जो भी आपके खर्चे हो रखे हैं उन खर्चों को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो भी ब्रोकर के शीट से ही आपको मिल जाएगा कि कितना आपका एक्सपेंसेस हो रखा है। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसके बाद जो आपकी सेल वैल्यू है उसमें से कॉस्ट माइनस जो है कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी।
और इसके बाद आप जब भी अपनी समरी शीट बनाओ तो इस तरीके से आप जो है सभी प्लेटफॉर्म का जितना भी आपने डाउनलोड किया हुआ है सभी प्लेटफॉर्म का आप क्या करो एक में सारा डेटा जो है कंसोलिडेट कर लो, जिससे कि आपको इजी रहे सेल वैल्यू या परचेस वैल्यू फाइंड आउट करने में। यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम आ जाता है, इसके बाद एक्विजिशन किस डेट को बाय किया था, किस डेट को सेल किया था। तो यहाँ पे परचेस कॉस्ट कितने में आपने बाय किया, इसके बाद ये वाला कॉलम में कितना आपने सेल किया, आपके कितने खर्चे उसमें लगे, और नेट यहाँ पे कितना प्रॉफिट और लॉस आया ये, और फिर यहाँ पे एक फाइनल समरी एज पर आईटीआर यूटिलिटी आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको उसी शीट के अनुसार यहाँ पे डेटा डालना है। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 574,953 का ये हमने इंटर कर दिया, ठीक है। पॉइंट में जो होगा उसको आपको राउंड ऑफ कर लेना है, और यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे डाल दिया 45,580 का। और इसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो एक्सपेंडिचर आपकी कितनी हुई, ये एक्सपेंसेस आपको इससे इंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फंड्स में, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, या फिर कोई अनलिस्टेड या अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है जो कि स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, या फिर आपने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो सभी को रिपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 5 वाले पॉइंट में आना है, और यहाँ पर भी आपको एडिट पे जाना है। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। तो अनलिस्टेड या अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो उसकी सेल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, यहाँ पे इंटर आपको करना है। और इसके बाद आपने यदि अनकोटेड शेयर्स के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि ईटीएफ हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि गोल्ड या सिल्वर में आपने किया हो, या फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड हो गया, लिक्विड फंड्स हो गए, ठीक है। इस तरीके के आपके जो भी शॉर्ट टर्म वाले ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे उसकी सेल वैल्यू आप डाल दोगे, और यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करना है, वो टोटल परचेस वैल्यू आपको इंटर करनी है, और यहाँ पे टोटल कितना उसमें एक्सपेंसेस खर्च हुआ वो आपको डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपकी कैपिटल गेन आ रही है एचटीसीजी वाली, चाहे गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ हो या फिर अनलिस्टेड शेयर्स हो, ये आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। अब इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको पॉइंट नंबर 3 पे आना है, ठीक है। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई, जिससे आपको एडिट पे जाना है, और यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें सिंस कि हमने ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर दी है, यहाँ पे एडिट पे जाकर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यदि आपने 31 जनवरी के बाद कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदा, उसके बाद आपने सेल किया, तो आपको 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट करना है। यदि आप जो उसके पहले आपने खरीदा था और आप 25-26 में आपने सेल किए हो, तो आपको ऑन और बिफोर 31 जनवरी सेलेक्ट करना है। यदि आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपको कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे एंटर करना है। कंसोलिडेटेड डेटा के लिए भी इस तरीके का फॉर्मेट में एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों ट्रांजेक्शन्स को बाइफरकेट कर दिया कि आफ्टर 31 जनवरी 2018 हमारी ट्रांजेक्शन्स क्या थी, वो हमने क्या किया, ब्रोकर के शीट से यहाँ पे सारा डेटा कंपाइल कर लिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पर आपको एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए, मतलब टोटल आपकी सेल वैल्यू कितनी आ रही है। इसके बाद टोटल परचेस कॉस्ट चाहिए, और नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि आपका कितना खर्चा हुआ, ठीक है, एक्सपेंसेस कितना हुआ ब्रोकरेज का, इसके बाद जो भी स्टैम्प ड्यूटी हो गया और सेबी की फीस हो गई, वो सब इसमें आती है, वो आपके ब्रोकर के शीट से मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपकी टोटल डिडक्शंस, तो इसमें जो परचेस वैल्यू है प्लस जो एक्सपेंसेस, दोनों को प्लस करके यहाँ पर ये कॉलम में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो लास्ट में जो कॉलम आएगी, बैलेंस वाली आएगी, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको इंटर करनी 54,238, तो ये वैल्यू हमारी सेल वैल्यू के आगे हमने इंटर कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको यहाँ पर अगेनिस्ट शीट में आएंगे, और यहाँ पे ये वाली जो कॉस्ट हमारी आ रही है ये इंटर कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्सपेंसेस वाला, तो इस एक्सपेंसेस वाले में आपको ये वाला एक्सपेंसेस जो आपने प्रिपेयर किया होगा ये टोटल करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना। तो आपका यहाँ पे टोटल गेन और लॉस निकाल देगा। तो यहाँ पे 9280 का लॉस आ रहा है, और इस शीट में भी 19280 का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये आप आफ्टर वाले के केस में आपको कंसोलिडेटेड फिगर यहाँ पे इंटर करनी है, यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि गोल्ड और सिल्वर में या नॉन इक्विटी में आपने ईटीएफ में ट्रांजेक्शन किया और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है, तो उस केस में आपको कहाँ पे डेटा रिपोर्ट करना होगा। या फिर फॉरेन स्टॉक्स में आपने ट्रांजेक्शन किया, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में किया हुआ है, तो इन दोनों ही केस में आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 8 है इसमें आपको रिपोर्टिंग करना, आपको सेल वैल्यू, परचेस कॉस्ट, ये सब डिटेल्स इंटर करके डालना है। अब ऊपर में जो आपने अपडेट किया है, आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ में आना है और इसके बाद इसमें आपको पीरियड वाइज जो है डेटा अपना इंटर करना है कैपिटल गेन का। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड से 20% के रेट से जो टैक्सेबल हो रहा है, आपको यहाँ पीरियड वाइज अमाउंट इंटर करनी है कैपिटल गेन की। और इसके बाद जो डेप्ट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या फिर जो ईटीएफ में ट्रांजेक्शन आपने गोल्ड और सिल्वर में किया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपको पॉइंट नंबर 3 वाले में इसमें आपको पीरियड वाइज रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे है 12.5% लॉन्ग टर्म के केस में, तो आपको यहाँ पे डेटा इंटर करना। तो ये 4 यहाँ पे टेबल आपको अपडेट करने पड़ेंगे और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।